सूर्यही हृदय पागळते दिवस मावळत आल्यावर, कठोर मनेही हळवी होतात निरोप समारंभ जवळ आल्यावर. ऑल इंडिया सायंटिफिक 22nd ऑल इंडिया होमिओपॅथिक मेडिकल सायंटिफिक सेमिनार which was organized on 14th and 15th May has come to the end now. We are in the valedictory program and we have amongst us the chief guest Shri Jaydutt Anna Kshirsagar. आपल्यात जयदत्त अण्णा क्षीरसागर यांची उपस्थिती आहे. मान्यवरांचा मोठ्या टाळ्यांच्या गजरात स्वागत असावं. On the dais, I call upon Shri Dr. Ramji Singh, President HMI, Dr. Abhijit Chatterjee, former Director NIH, Dr. Iltaf Hussain, Deputy President, Central Office Bearer, HMI, Dr. Piyush Joshi, Secretary General, Dr. Subhash Singh, Director NIH Homeopathy, Kolkata, Dr. Prashant Shah, Treasurer, HMAI, Dr. V.R. Kavishwar Sir, Chairman, Panchashil Homeopathic Medical College, Khamgaon, Dr. P.Y. Kulkarni, Chairman, Saili Charitable Trust, Homeopathic Medical College, Aurangabad, Dr. Pratap Bhosle, Chairman of Board of Studies, Paraclinical, MUHS, Dr. Amit Bhasme, Senate Member, MUHS, Nasik, Dr. Rajat Chatterjee, former CCH Member, Dr. Muhammad Zakaria, former CCH Member, Dr. Saidul Islam, Central Office Bearer, HMAI. Hearty warm welcome to you all, sir. I request, sir, या कार्यक्रमाचा प्रस्ताविक डॉक्टर भस्मे सर करतील. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर सॅम्युअल हनेमानच्या फोटोला पुष्पहार अर्पण करावं. थँक्यू सर. यानंतर भस्मे सर कार्यक्रमाचा प्रस्तावित करतील. होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से औरंगाबाद में 14 और 15 मई को 22nd ऑल इंडिया होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया था. आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है और इस कार्यक्रम को समापन के लिए हमारे संस्था के सेक्रेटरी तथा ऑल इंडिया होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार के रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री जयदत्त जी क्षीरसागर जी, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर रामजी सिंह जी, डिप्टी प्रेसिडेंट इल्ताफ भाई,
सेक्रेटरी जनरल पीयूष जोशी जी, डॉक्टर कांचन डिसाडा मैडम, डॉक्टर पी.वाय. कुलकर्णी सर, डॉक्टर कविश्वर दादा, डॉक्टर मालोकर, डॉक्टर बाळासाहेब पवार, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर अभिजीत चटर्जी, डॉक्टर रजत पेटर्जी, डॉक्टर मोहम्मद जकारिया, डॉक्टर सैदुल इस्लाम और आप सभी उपस्थित डॉक्टर्स, स्टूडेंट डेलीगेट्स और स्पीकर्स, दोबारा मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। अन्ना, ये जो प्रोग्राम हुआ ये इसके ऑर्गेनाइजर थे अपने सोनाजी रॉक क्षीरसागर होम्योपैथी कॉलेज और मुंबई की जो स्टेट ब्रांच है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्टेट ब्रांच और एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ होम्योपैथिक कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों के सौजन्य से यह प्रोग्राम यहाँ हुआ और इस प्रोग्राम के लिए इस महात्मा गांधी मिशन के कुलपति श्री अंकुश राव जी कदम साहब, इन्होंने यह ऑडिटोरियम और पूरा उनका यूनिवर्सिटी का परिसर हमको इस कार्यक्रम के लिए दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको मैंने यहाँ आदरपूर्वक बुलाया था, लेकिन वो कल नांदेड़ प्रोग्राम गए थे और स्ट्रोक की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। हमारे डॉक्टर रामजी सिंह जो प्रेसिडेंट है हमारे होम्यो के और पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, इन्होंने 31 अक्टूबर 2021 में जयपुर के मीटिंग में ये तय किया था कि ये 22nd जो सेमिनार है वो महाराष्ट्र में लिया जाए। वो बैठक में मैं भी उपस्थित था और पुणे में हम इसका आयोजन 5 और 6 फरवरी को किया था। जब मैं कराड़ साहब को इसको निमंत्रण देने गया तो कराड़ साहब ने बोला कि आप औरंगाबाद मराठवाड़ा में रहते हो, पुणे में क्यों कर रहे हैं? तो हमने फिर प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेके यहाँ तय किया। फिर बाद में कोरोना बढ़ गया, फिर लोगों का फ़ोन आने लगा कि आप प्रोग्राम पोस्टपोन करो, फिर पोस्टपोन किया, फिर उसके बाद फ़ोन आने लगे कि अभी प्रोग्राम करना ज़रूरी है। फिर हमने जूम मीटिंग करके ये प्रोग्राम करने का तय किया। प्रोग्राम करने के लिए हमारे यहाँ लोकल सब कॉलेजेस के मैनेजमेंट है, डॉक्टर R.Y. खेड़कर, डॉक्टर P.Y. कुलकर्णी, डॉक्टर कदास पात्रिकर, डॉक्टर झांबट, डॉक्टर खेवसरा, उनके प्रिंसिपल अनुपमा पात्रिकर, उमा कुलकर्णी, डॉक्टर फुरकान, डॉक्टर जतिन शाह, डॉक्टर सतीश कुलकर्णी और डॉक्टर दूधमल, ये सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मुझे बहुत साथ दिया। उनका भी मैं यहाँ इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। ये 2 दिन के प्रोग्राम में लगभग 40 स्पीकर्स पूरे देश में से आए थे। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव फ्रॉम बेंगलोर, डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव फ्रॉम लखनऊ, डॉक्टर अभिजीत चटर्जी इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फ्रॉम कलकत्ता, डॉक्टर R.K. Manchanda is the director of AYUSH गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, डॉक्टर जसवंत पाटिल फ्रॉम बॉम्बे, डॉक्टर S.M. सिंह फ्रॉम इलाहाबाद, डॉक्टर सुभाष सिंह जो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, डॉक्टर रवि सिंह जो लखनऊ से है, डॉक्टर S.K. तिवारी जो मैंगलोर से है, डॉक्टर कविता चांडक शी इज फ्रॉम नागपुर, डॉक्टर रजत चटर्जी फ्रॉम कलकत्ता, डॉक्टर बजरंग भोसले फ्रॉम मीरज, डॉक्टर B.P. श्रीवास्तव फ्रॉम कलकत्ता, डॉक्टर अकल्पिता परांजपे फ्रॉम बॉम्बे, डॉक्टर हीरालाल अग्रवाल फ्रॉम सोलापुर, डॉक्टर गनात्रा निरो फ्रॉम राजकोट, डॉक्टर रूपाली भालेराव, अन्ना ही रूपाली भालेराव आपले डॉक्टर फुरकान आमेर, डॉक्टर अंजलि उपाध्याय, डॉक्टर राजपाल चुमन, डॉक्टर जगदीश दरक, डॉक्टर कल्पना राकुंडे,
डॉक्टर गौशाल, डॉक्टर जतिन शाह, डॉक्टर राजेश शाह, डॉक्टर अजित कुलकर्णी, डॉक्टर सकीना नरुद्दीन, डॉक्टर महानोर संतोष, डॉक्टर योगेश निटुरकर, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर पार्थ राय, प्रवीण बीड़कर, डॉक्टर पार्थ राय, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर संदीप शेड़के, डॉक्टर संजय शुक्ला, डॉक्टर स्वानंद शुक्ला और डॉक्टर मनीषा सोलंकी। लगभग 40 स्पीकर्स ने यहाँ 2 दिन अपना संबोधन किया और विशेष रूप से हमारे कॉन्फ्रेंस के सेमिनार की जो थीम थी, कॉन्करिंग चैलेंजेस होम्योपैथिक वे, ये थीम के आधार पर ही सभी वक्ता ने अपने केसेस, अपना अनुभव यहाँ सादर किया। मुझे लगता है कि ये 2 दिन के सेमिनार में उन्होंने जो यहाँ प्रेजेंट किया, इसका लाभ जरूर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को मिलेगा। आज यह इसका समापन हो रहा है। हमारे जयदत्त जी क्षीरसागर साहब हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 20 साल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। कल ही उनको उद्घाटन के कार्यक्रम में आना था, लेकिन शिवसेना का एक राज्य स्तरीय मेला कल बॉम्बे में होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। आज भी उनका प्रोग्राम बीड़ में अभी 6 बजे प्रोग्राम था। सवेरे मैंने उनको फ़ोन किया कि और कॉलेज इज़ आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस सेमिनार, और उन्होंने उनको सब बताया और उन्होंने हमारा निमंत्रण यहाँ एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए, इस सेमिनार के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो अभी सेंट्रल काउंसिल की जगह पे रिपील हुई है, उसके उन्होंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, ये जो राष्ट्रीय संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, ये चारों राष्ट्रीय और शासकीय संस्था ने इस प्रोग्राम को हमको कोलैबोरेशन दिया है। उनका भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। कल इस प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन माननीय डॉक्टर भागवत जी कराड़, जो वित्त मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में, उनके हाथों, और हमारे स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर है माननीय डॉक्टर श्री राजेश टोपे, इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में खास तौर पर हमारी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की कुलगुरु वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर इन्होंने इस प्रोग्राम में ऑनलाइन शरीक किया और मार्गदर्शन किया। और हमारे संस्था के एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विक्रम जी काड़े थे, पृथ्वीराज पाटिल थे, डॉक्टर आर वाई खेड़कर थे और काफ़ी संस्था के यहाँ उपस्थित लोग थे। इन्होंने उपस्थिति दर्शाई और जो हमारी महाराष्ट्र के लिए मांग आपके माध्यम से भी हम गवर्नमेंट के पास करते रहे महाराष्ट्र में, कि आप महाराष्ट्र में 75,000 होम्योपैथिक डॉक्टर्स होने के बावजूद यहाँ महाराष्ट्र के हेल्थ सर्विसेज में यहाँ संधि नहीं है। यहाँ होम्योपैथी का आपको सब मालूम है, 40 साल से काकू के माध्यम से कोशिश कर रहे थे, फिर आपके माध्यम से कोशिश कर रहे थे। ये जो सब मुद्दे हैं वो हम डॉक्टर बाला साहेब पवार और हमने यहाँ उनके सामने रखे। और खुशी की बात यह है कि डॉक्टर श्री राजेश टोपे साहब ने, उनको भी मालूम पड़ा कि होम्योपैथिक डॉक्टर को दूसरे स्टेट में जैसे संधि मिलती है अपने स्टेट में भी मिलने चाहिए। और इसीलिए भी मिलने चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि कोविड काम में होम्योपैथिक डॉक्टर के जैसा काम जैसा किया है मैं भूल नहीं सकता। तो इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया सब लोगों के सामने और सब आशा उन्होंने पल्लवित की है कि हम जो सेमिनार इस माध्यम से जो हम उनके सामने रखना चाहते थे उन्होंने मान्य किया। हम इस प्रोग्राम में कुछ रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि इस रिजोल्यूशन जो है जिस सरकार में, कोई राज्य सरकार में दे सकते हैं और कोई केंद्र सरकार के हो सकते हैं, हम इस पर रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं। नंबर 1 है होम्योपैथिक व्यावसायिक होम्योपैथिक डॉक्टर को भारत सरकार के जो धोरण रहते हैं उसमें 30%
वैद्यकीय अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर के होना चाहिए। ये महाराष्ट्र में 1% नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होम्योपैथी का स्वतंत्र संचालनालय नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ ठहराव के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने होम्योपैथी के विकास के लिए होम्योपैथी का स्वतंत्र डायरेक्टरेट निर्माण करना चाहिए। नंबर 4 कि 95-96 में मुझे याद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस जो है, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, उनके अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए खर्चा देते थे और 10 लाख रुपए इक्विपमेंट्स के लिए देते थे। ये दोनों स्कीम अभी बंद हो गई है। दूसरी जो स्कीम है पीजी की, तो पीजी के डिपार्टमेंट के अपग्रेडेशन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ असिस्टेंट देती, फाइनेंस असिस्टेंट देती, वो भी बंद हुआ है। तो वो ये जो असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी वो दोबारा उन्होंने शुरू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी डायरेक्टर और पूर्व डायरेक्टर या दोनों एनएच के बैठे हैं, इनके स्टूडेंट को शायद 60,000 रुपये पीजी स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलती है। यहाँ महाराष्ट्र में टीचर को भी इतना पगार मिलता नहीं है। तो ये जो स्टाइपेंड मिलता है, ये स्टाइपेंड प्राइवेट कॉलेज को भी मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी हमारी एक डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट में अभी सिर्फ 7 सब्जेक्ट है पीजी करने के लिए। जो अभी उसके जो सब्जेक्ट रहे हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, पीएसएम है, ये जो सब्जेक्ट है उसमें भी पीजी करना शुरू करना चाहिए। इसकी भी डिमांड हम केंद्र सरकार के पास इस रिजोल्यूशन के माध्यम से करते हैं। दूसरी बात यह है कि एनएचएम और आयुष्मान भारत जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें होम्योपैथी डॉक्टर को बहुत कम स्थान है। स्थान भी मिला तो आयुर्वेदिक डॉक्टर और नर्सिंग जो रहते उनका पगार दुप्पट, और होम्योपैथी का समझो 10,000 है तो उनका 20,000 रहता है। तो इक्वल स्टेटस इसको मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भी हमारी मांग है। और इक्वल स्टेटस के साथ इक्वल क्वांटिटी भी हमारी मांग। जब 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर अपॉइंट करते हैं तो वहाँ 10 होम्योपैथिक डॉक्टर भी वहाँ अपॉइंट होना चाहिए। ये भी एक हमारी डिमांड है। और सीएचओ के बारे में काफ़ी कल भी चर्चा हुई थी। वेलनेस सेंटर में ये अपना महाराष्ट्र छोड़ के सब स्टेट में इस जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसमें अपॉइंट की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में अपॉइंट नहीं होती। अन्ना आपके माध्यम से हम मीटिंग किए थे, उन्होंने हमको कुछ मंत्री जी ने बोला था कि हम करेंगे, लेकिन यहाँ काम कैसा नहीं होना चाहिए इसके लिए लोग प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ ब्यूरोक्रेट में, तो उसके वजह से ये काम हो नहीं रहा है। तो आपको इसके बारे में पुढाकार लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री और आरोग्य मंत्री, इनके साथ एक कंबाइन मीटिंग आपके माध्यम से होनी चाहिए, तभी ये जो सवाल है महाराष्ट्र के छूटेंगे, ऐसा मुझे आशा है। आप यहाँ वक्त निकाल के आए, इसके लिए एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ दिस सेमिनार मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सेमिनार सफल करने के लिए मेरे साथ यहाँ के जो डॉक्टर बाला साहेब पवार है, उन्होंने इतना मुझे सहकार्य किया कि उतना यदि उनका सहकार्य नहीं मिलता तो मैं ये सेमिनार नहीं यहाँ कर सकता। काफ़ी उन्होंने तकलीफ उठाया है, रात दिन मेरा उनके कांटेक्ट रहा है, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कि यहाँ बाला साहेब पवार जी का नाम मैं अभी कल गया था एक यहाँ ऑफिसर के पास वीआईपी अरेंजमेंट करने के लिए खाने की, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ, तो उन्होंने उनके अपर ऑफिसर को फ़ोन करके बोला कि मेरे सामने डॉक्टर बाला साहेब पवार बैठे हैं, और उन्होंने बाला साहेब पवार का नाम लिया तो उन्होंने एकदम अलाउ कर दिया। तो ऐसे ये शख्स यहाँ डॉक्टर बाला साहेब पवार है, उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है, आर्थिक भी मदद उन्होंने काफ़ी की है। हमारे जो डेलीगेट्स के लिए बैग दिए है, तो पारुल यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर देवांशु पटेल, इन्होंने उनके तरफ से
1500 बैग इस कार्यक्रम के लिए, सेमिनार के लिए डेलीगेट्स को दिए, उनका भी मैं यहाँ आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी का, आप इतने धूप में आए यहाँ कोई फ्लाइट के लिए 2-4 प्लेसेस से यहाँ फ्लाइट आते हैं, ट्रेन भी कई कम जगह से आती है, लेकिन इधर से नॉर्थ के तरफ से आने वाले लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। कोई भुसावल आए, कोई मनमाड़ आए, कोई सोलापुर आए, तो आपने भी तकलीफ उठा के यहाँ शरीक हुए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैंने जो यहाँ ठहराव रखे हैं उसके लिए आप हाथ ऊपर करके उसको अनुमोदन देना चाहिए, ऐसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, इसके बाद मैं डॉक्टर बाला साहेब पवार सर को विनती करूंगी कि वे आज के अतिथि श्री जयदत्त अन्ना क्षीरसागर, इनका स्वागत करें। Now we move towards the felicitation of certain dignitaries. I call upon Dr. Kishore Malokar sir, यांचा सत्कार सर मी जयदत्त अण्णा क्षीरसागर सरांना करते की यांनी किशोर मालोकर सरांचा सत्कार करावा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के कुछ पदाधिकारी उपस्थित है, उसमें से डॉक्टर किशोर मालोकर है, डॉक्टर प्रताप भोसले है, डॉक्टर बाला साहेब पवार है, डॉक्टर अमित भस्मे है। ये होम्योपैथी जो फैकल्टी है उसके यूनिवर्सिटी के मेंबर है, उनके हाथ से सत्कार हो रहा है। MUHS के फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर किशोर मालोकर सर, member of Senate member MUHS, डॉक्टर बाला साहेब पवार सर, Chairman of Preclinical Board and Organizing Secretary, Dr. Amit Bhasme, Senate Member MUHS, Dr. Pratap Bhosle, Chairman of Paraclinical Board MUHS, यानंतर ऑल इंडिया होमिओपॅथिक सायंटिफिक सेमिनार जे कमिटी मेंबर्स होते, चेअरमॅन ऑफ कमिटी मेंबर्स यांचा सत्कार आहे।
Coordination Committee, Dr. Pawan Dongre, Chairman of the Coordination Committee, Dr. Pawan Dongre. He deserves a huge round of applause. He played a very important role for the smooth functioning of this event. Dr. Jatin Shah, Chairman of Vital Committee. Dr. Jatin Shah, sir, Principal of Bhagwan Homeopathic Medical College. Chairman of Food Committee, Dr. S.A. Dore, sir. The food that you have enjoyed all through the day, he have coordinated, he took a lot of efforts for all the 3 delicious foods of 2 days. He deserves a huge round of applause. Then Chairman of Scientific Committee, Dr. S.S. Kulkarni, sir. Ex-Principal, Bhagwan Homeopathic Medical College. Registration Committee Chairman, Dr. Kanchan Desarda, Madam. Chairman of Publicity Committee, Dr. J.D. Patil, sir. Chairman of Printing Committee, Dr. Tufan Chakravarti. Chairman of Accommodation Committee, Dr. Yogesh Desarda. Yogesh, are you there? Yogesh Desarda. Chairman of Advertisement Committee, Dr. Pratap Bhosle, sir. And Dr. Balkrishna Gaikwad, sir, member MCH. डॉक्टर भालचंद्र ठाकरे, एक्स मेंबर MCH, डॉक्टर Vandana Saga, she was the in charge of the stage committee and the cultural committee. एक पारितोषिक द्यायचं राहिलं आहे, सत्कार करायचा. डॉक्टर वंदना सागा मॅडम, स्टेज कमिटी यांनी अत्यंत उत्कृष्ट त्यांचे व्हॉलेंटियर्सनी 2 दिवसामध्ये अत्यंत म्हणजे सगळं काही व्यवस्थितपणे सुरळीत पार पाडला. डॉक्टर वंदना सागा मॅडम. मला we had got an very important press people are there. Honorable Mr. Vakre is here on behalf of press. I request Honorable Mr. Vakre to please take the felicitation on behalf of entire press fraternity. आदरणीय वक्रे साहेब, सर्व पत्रकारांच्या वतीने सन्माननीय वक्रे साहेबांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत. सर्वांनी राहुल जांगडेजी पण या ठिकाणी उपस्थित आहे. सर्वांच्या वतीने या दोघांनी फेलिसिटेशन घ्यायचं आहे. सर्व पत्रकारांच्या वतीने थँक्यू सो मच.
यानंतर मी माननीय सन्माननीय आदरणीय डॉक्टर रामजी सर को मैं विनंती करती हूँ कि वे यहाँ पर मंच पर आए और इस 2 दिन के अनुभव का हमसे विवरण करें। माननीय श्री जयदत्त सिंह सागर जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी HMAI के पदाधिकारीगण और हमारे सभागार में उपस्थित सभी चिकित्सक और छात्रगण, आपके सम्मुख जो व्यक्ति उपस्थित हैं, यह एक महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हस्ती और इनकी माताजी लगभग 20 सालों तक पार्लियामेंट की मेंबर रही। मुझे वाकया याद है, भास्मे जी को मालूम होगा, 92 और 93 में मैं दिल्ली में, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, मैं होटल में था, जिनको काकू जी हम लोग कहते थे, सर की मदर को, वो भास्मे जी आए और उन्होंने मुझे कहा, सर ये काकू जी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं तो बड़ा अजीब हो गया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आई थी किस लिए कि सर कल आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमारे बीड कॉलेज का MD का प्रपोजल है। मैंने भास्मे जी को थोड़ी सी गुस्से में कहा, आप मुझे बोलते मैं घर पर चला जाता, लेकिन आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छोटी सी बात कहने के लिए मेरे घर लाए। नेक्स्ट डे हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और मैंने उस मीटिंग में कहा कि साहब एक पार्लियामेंट का मेंबर चल के मेरे जैसे व्यक्ति को कहता है कि आज इसके कुछ पढ़ना ही नहीं है। उनका इमोशन देखिए कि वो चाहते हैं वहाँ बीड्स में कि हमारा MD शुरू हो जाए, और किसी मेंबर ने इस पर कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने MD की परमिशन दे दी और शायद बीड होम्योपैथिक कॉलेज इस महाराष्ट्र का पहला होम्योपैथिक कॉलेज था जहाँ की MD की पढ़ाई शुरू हुई। और सर के पास जितना टाइम मिलता है, आप और हम जितना होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, इनके कई लेक्चर आप सुनेंगे। ये मेडिकल एजुकेशन के बारे में जितना इनको नॉलेज है, और जब बोलने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि एक डॉक्टर बोलते हैं कि एक पॉलिटिशियन बोलते हैं। लगभग महाराष्ट्र सरकार में 20 साल तक लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बावजूद भी इनकी शालीनता, इनकी माता जी की तो और भी शालीनता। और अगर आप देखते हैं, मुझे जब एक कार्यक्रम में, इस परिवार के कार्यक्रम में मैं जब उपस्थित था, तो मुझे याद है कि उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी जी, उन्होंने एक वाकया सुनाया कि मेरे काकू जी, मैंने सर की माँ प्रभारी थी छत्तीसगढ़ के इलेक्शन की, और जब वो प्रभारी के रूप में गई तो ये अजीत जोगी जी एज ए चीफ मिनिस्टर बता रहे थे कि मेरे पास, जब मैंने कहा, उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फार्म भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये अजीत जोगी जी बता रहे थे कि हाथ से सोने का कंगन निकालकर उन्होंने मुझे दे दिया और कहा कि लो नॉमिनेशन करो। मैं ऐसी काकू जी से तो बाद में हम लोग बहुत लगाव रहा उनके साथ, और जहाँ तक हम लोग उनकी जो भी बातें थी वो हम लोग अभी सर से बात कर रहे थे। सर आपसे मेरा निवेदन है, आप कर सकते हैं। होम्योपैथी बहुत संकट से गुजर रही है। आने वाले 5 साल में हमारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। ऐसी स्थिति खराब होने वाली है जिसका आकलन जो शीर्ष पद पर लोग बैठे हैं, हमारे जैसे लोग अनुभव कर सकते हैं। आपसे एक ही बात आग्रह है कि आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा एक डेलीगेशन मीट करें, और जितनी हमारी समस्याएं हैं, एक अगर उनके नॉलेज में, अगर उनके संज्ञान में, मुझे पूरे विश्वास है, और आपका समय लेना, क्योंकि सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ सर का बड़ा अच्छा संबंध है और ज़्यादा कदा आप मिलते भी रहते हैं, लेकिन केवल हमारी समस्या को लेकर के अगर आप मिलेंगे तो मुझे निश्चित रूप से पता है कि वो अगर एक बार उनके नॉलेज में बातें आ जाएं, जो कल हमारे राजेश टोपे जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप लोगों को क्या बता रहे थे होम्योपैथी के बारे में, कि बिहार सरकार में जो महाराष्ट्र सरकार में जो पत्र आता है उसमें तो कोई जिक्र ही नहीं होता है होम्योपैथी का। तो इसलिए भास्मे जी ने जो चर्चा की, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन सर एक बात जरूर है कि आप यहाँ गवर्नमेंट के पार्ट हैं,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है वो भी यहाँ यूटिलाइज नहीं होता है। हर स्टेट में 50 बेड का आयुष, जिसमें होम्योपैथी भी है, आयुष हॉस्पिटल खोलने के लिए 50 लाख रुपए हमारे बिहार में पैसे आ गए। हमारा हॉस्पिटल में ज़मीन मिल गई, हम बिहार में उसको करने जा रहे हैं। 3000 आयुष डॉक्टरों की बिहार में वैकेंसी हो चुकी है, बहाली होने जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ हर DHO सेंटर पर जो है हमारे होम्योपैथी डॉक्टर की बहाली होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों की बहाली हो रही है। कल राजेश टोपे जी के सामने समस्या आई और उन्होंने जो खुद एज ए मंत्री उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को लेकर के कि यहाँ पर जो है जो समस्याएं हैं हम लोग उसका समाधान करेंगे। इस कांग्रेस में मैं चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरुण भासमे जी को बधाई देता हूँ। बहुत हिचकते थे कि सर महाराष्ट्र में एक कॉन्फ्रेंस, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी संख्या HMI होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक ऐसी ताकत है और उसमें बाला साहब पवार और भासमे जी की ऐसी ताकत है कि ये चलें तो 200-400 आदमी तो इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और ये आप सब लोग आए पूरे देश से, आपने देखा, चाहे आपके जो इनकी टीम थी जिनको हमारी मंत्री जी ने जिनको अभी सम्मान दिया, ये पूरी टीम बधाई की पात्र है। कोई फूड का काम संभाल रहे थे, कोई हॉस्पिटलिटी देख रहे थे और कोई आदमी जो है आपके स्वागत भाव में लगे हुए थे। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस बहुत कम आप लोगों ने देखी होगी और इसके लिए मैं पुनः एक बार HMI की तरफ से हमारे सेक्रेटरी जनरल पीयूष जोशी हैं, उन पूरे आपने देखा होगा कि लगातार 2 दिन तक स्टेज पर ही बैठे रहे, हर गतिविधि को वो नोट करते रहे। हमारे भाई इल्ताफ जी हैं संगठन के तरफ से, वो भी यहाँ उपस्थित थे। तो अंत में मैं यही कहना चाहता आपसे कि आप सब आए हैं जरूर, जैसे भासमे जी ने खुद एज ए ऑर्गेनाइजर अपनी जो तकलीफें थी आपके सामने बयां की। और अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजल है, डॉक्टर जकारिया यहाँ उपस्थित हैं, ये अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम HMI का एक कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश करेंगे। राजस्थान से हमारे पास प्रपोजल है, हमारे पास उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ में प्रपोजल है, गुजरात के लोग भी प्रपोजल करें, बिहार का डेट फिक्स हो गया है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आपने देखा 2 दिन के अंदर देश के स्टालवर्ट जो आए और जो उन्होंने साइंटिफिक पेपर प्रोड्यूस किया आप सब लोगों के सामने, इसलिए आपके सामने हमारे अन्ना जी हैं और अन्ना जी इस साइंस से आज से नहीं 40 साल से जुड़े हुए हैं। इस परिवार के साथ मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा है, 40 साल से लगभग मैं जुड़ा हूँ और चाहे इनकी माता जी रही हों चाहे ये रहे हों, सर आपसे आग्रह यही है जब भी डेलीगेशन मीट करने का होता है हमारी समस्याओं को आप लिखते पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं, आयुष मंत्री तक पहुंचाते हैं। तो आपसे यही शब्दों के साथ और फिर एक बार हमारे बाला साहब पवार, जोगेश देसाडा, कंचन देसाडा जिन्होंने अथक प्रयास किया, इनकी पूरी टीम जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया, हमारे बाहर के लोग आए और हमारे बाला साहब पवार को तो कहना ही, जब ये बात आई थी कि एक कॉन्फ्रेंस, तो मैंने भासमे जी से कहा था कि आप करोगे लेकिन बाला साहब पवार को साथ रख लीजिए अगर औरंगाबाद में करनी है तो। हम दोनों ने दिल्ली में मिले, दिल्ली में डिस्कस किए और फिर बाला साहब पवार को हम लोगों ने जोड़ा। आज हमारे बीच डॉक्टर SM देसाडा नहीं है, ये यहाँ के बड़ी याद आती है हम सब लोगों को। और एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहुत पहले HMI की थी, उनका पूरा परिवार भी इसमें लगा रहा, मैं उनको भी हाँ। और आपने देखा कि डॉक्टर B भट्टाचार्य मेमोरियल लिखा गया। सर आपको हम इतने बता दें कि डॉक्टर B भट्टाचार्य इस इंडिया के सबसे बड़े होम्योपैथी डॉक्टर थे। अभी 8 तारीख को उनका निधन हुआ पटना में। मैं उनके सानिध्य में 15 साल काम किया उनके असिस्टेंट के रूप में, हमारे गुरु रहे। और मैं पूरी टीम आपको भासमे जी और आपको पवार साहब कि आपने उनको स्थान दी, एक बिहार के बड़े चिकित्सक को आपने इस ऑडिटोरियम का नाम, और हमारे प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष रहे HMI के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉम्बे में जब माननीय ज्ञानी जैल सिंह 83 में आए थे और हमारे कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, उस समय डॉक्टर B भट्टाचार्य ही राष्ट्रीय अध्यक्ष 83 में चुने गए थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी 2-2, 3-3 दिन लाइन लगने के बाद लोग लाइन पहले से अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, लाइन 100 आदमी की लग गई, 200 आदमी की लग गई। रात में उनके क्लिनिक में रात में कोई छाता, लोटा, झोला, वही उनका नंबर हो जाता था। सुबह काउंटर खुलता था 5 बजे और लोग वहाँ लाइन लगाते थे। ऐसे व्यक्ति को भासमे जी और आप बाला साहब पवार और पूरे यहाँ के लोगों ने इस ऑडिटोरियम का नाम B भट्टाचार्य को रखा। उनका स्टैचू भी यहाँ लगाया आपने। हमारे गुरु थे, 20 साल के हमारे गुरु थे। मैं
आप सबके प्रति उनका स्टैचू लगाने के लिए, इस सभागार का नाम उनके नाम पर रखने के लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर आपके अमूल्य वचन के लिए। इसके बाद आज के प्रमुख अतिथि मान्यवर श्री जयदत्त अन्ना क्षीरसागर, इनसे मैं निवेदन करूंगी कि वे हमें यहाँ पर आके मार्गदर्शन करें। On this 22nd All India Homeopathic Scientific Seminar, which is going to be held in Aurangabad since last 2 days, and which we are going to conclude today. On the dais, lot of dignitaries and who have dedicated their life for propagation of homeopathy. They are Dr. Ramji Singh, Dr. Subhash Singh, Dr. Piyush Joshi, Kavishwar, P.Y. Kulkarni, Kanchan Desarda, Pawan Dongre, Dr. Jhambad, J.D. Patil, Jatin Shah, Dr. Farkan, Anupam Paithankar, Basme, Balasaheb Pawar, all the dignitaries on dais and friends. I would request you first to excuse me for my absence at the beginning of this event, because it was obligatory on me to be on dais as the chairman of reception committee to receive you all and to create a healthy platform for a healthy discussion of homeopathy for facing challenges in future. But due to some unavoidable circumstances and events, I had to remain in Mumbai yesterday, late night, so I couldn't come to you. Today at the conclusion ceremony, I was briefed by concerned dignitaries. Lot of discussion have taken place in last 2 days. 40 papers were submitted. And the main objective of the event, conquering challenges homeopathic way, was discussed at length. Yesterday, our State Finance Minister, State Health Minister, Dr. Rajesh Tope, we call him doctor because he's holding the health portfolio, and Central State Finance Minister, Dr. Karhad, both were here for a long period, and they were very sympathetic to your demands which were being raised. And they assured to look into the matter positively. The destination Aurangabad was chosen for this event and seminar. There was not so good connectivity for this place, though this is a historical tourist destination and which is being developed very fast as an industrial and educational hub. But as all insisted, and it was really a great success due to warm hospitality of Balasaheb Pawar and his team in this sizzling temperature and height, 44 degrees Celsius temperature, they have kept everyone cool. I mean, the way goes through the stomach for everyone. So, I will thank him and all the organizers for this grand event which is being held in Aurangabad. And I hope that not only the fond memories of Aurangabad and coming together after a long, long break of COVID, absolutely 2.5 years. So, a lot of people from our dear ones, from our family, from our relatives, had to succumb to this invisible virus.
not a calamity like a war, calamity like a tsunami, calamity like a famine. So many people in India and overseas in the world died due to COVID, during COVID-19 and post-COVID effects also. So, all these challenges are made by different pathies. A number of pathies are being practiced in India and abroad also. Allopathy, Ayurvedic, naturopathy, Unani, homeopathy. So all these pathies try to cure the patient, to give the relief to the patient at the minimum cost and to permanent satisfaction. Just I was talking with you regarding the people who left us, unfortunately. One Dr. Vijaykar, who was a renowned homeopath in Mumbai, Maharashtra, and who was regarded as a good homeopath overseas also. He passed away during Corona. And I vividly remember, during our conversation, he was a good family friend to me also. So he always told he was an allopathic doctor. His father was an allopathic doctor, MBBS. Still, the whole family, his son, his daughter-in-law, he himself, used to practice pure homeopathy. Pure homeopathy. And people used to line up for his hospital and his treatment in Mumbai. And wherever he goes, wherever he went, the people were lining up from morning to evening, dawn to dusk. And he used to say that homeopathy treats man in disease, not disease in man. This is homeopathy in totality. Other pathies are there. Allopathy is there. It is preventing, it is curing, it is regenerating. Preventing is a disease. These viruses and vaccines, all we are taking now. With malaria, plague, now this COVID, different variants of the COVID. This is a preventive vaccine. Curative, we got temperature, we take Dolo 650, or cough, we take some cough syrup. It's a curative part of the treatment. And regenerative, but the allopathy has gone further, very far, far further. It is stem cell research, plasma therapy. And with the advancement in science and technology, beyond our imagination, with this artificial intelligence, with this robotic surgery, with cloud computing, and all these technological advancements, the life of a man, in the old days we used to say 100 years, 100 years. In reality, it may come true in the near future. With the advancement of science and technology and the fruits which it is bearing. So, all these things said and done, the event which is being held today is conquering challenges homeopathic way. Now, a lot of people might have left because all have connectivity, air connectivity and all these things to go to reach to the places, our own locations. But the main thrust, who run the institutes, who practice the homeopathy, who are the students in homeopathy colleges. So all these segments, which are all way connected to homeopathy, at central and state levels, different state levels, are feeling imminent danger to it. Unless government recognizes it, Ayush department is there at the Government of India level. But in Ayush, whenever it is transfers in between states and center, no mention of homeopathy happens there.
Ayurvedic. Homeopathy is a recognized pathy world over, which has given effect to the patients, which has proved, which has cured the patients. And during this Corona COVID-19, I personally have an experience that we distributed arsenic album free of cost to 5 lakh people in my district. 5 lakh people for immunity booster. And a lot of people came again asking for it because they told that they are safeguarded from this COVID-19 due to this arsenic album. And then government also approved it. When you approach state government that this is arsenic album, this is the fantastic result we have got after distributing to the common people. So government is allowed to distribute throughout the state at government level at their own cost. So once the result is proved, I am an engineering graduate. Ramji Singh was telling that I may broach upon the medical branches and eloquently speak on it. But I'm an engineer. I'm a B mechanical engineer. I was in the minister for 13 years in the Maharashtra cabinet. My mother, who established this college at Bid and started first post-graduation course in Maharashtra in Bid. All these students, Dr. Subhash, Bahasaheb Pawar, we're all students. We feel proud and honored as an institute and management trustee. Our students are there in different states at the prime positions in this homeopathic field, maybe practicing doctors, maybe in administrative setup, maybe some government setup, but they are well established and reputed and who have connections and who have roots with our institute at Bid, which is a remote place in Marathwada, which once used to be very backward district of Marathwada and Maharashtra, but in homeopathic field, we are really good connected due to establishment of this college, nurturing it for so many years with all the dedication, and whatever we have got at our disposal, we have tried to do it. Basme also contributed a lot in this CCH and all these things, college also. So it is a joint effort which needs to be done. And yesterday the assurance was given to appoint OPDs in civil hospitals, homeopathic OPDs. I will pursue the matter with our Honorable Chief Minister also. To take these patients under that Maharashtra Mahatma Phule Arogya insurance scheme, that was also assured. The government of India's share, which needs to come to state purely as a homeopathy, not as Ayush, it needs to be demarcated properly and sent it under this head, homeopathic head. And one thing is certain, as Dr. Ramji Singh rightly said, if this genuine demand goes to the Prime Minister, I think everything, whatever you and I have got in mind, we'll find definite solution for it. So we'll definitely make an effort to seek the appointment with the Prime Minister for this noble cause. This is a noble cause of mankind. To keep it alive, which we have seen during this Corona. Now second wave has gone, and may God give us the blessing that we'll need not face again any variant in future, near future. But we'll definitely take a delegation, the demands which are passed today, and besides that, whatever is in your mind and what it can be formulated in an appeal to the Prime Minister and to the Chief Minister, will take at state level also and national level also. So with these few words, I conclude my speech and wish everyone, give everyone warm regards, best years to come in their life, and be always in communication. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words of guidance. We are truly blessed by your gracious presence here today. Sir, shall we continue?
Thank you so much, sir. All of you, please give him a huge round of applause. We are continuing with the valedictory function. All the members on the dais are requested to be seated on their places. The first felicitation of Dr. Ramji Singh sir, President HMAI. I request Dr. Pratap Bhosle sir. Gele ka sir? Okay. Abhijit Chattopadhyay sir. Ahe ka? Ahe na? Yes. I request Dr. Pawan Dongre sir to felicitate Dr. Abhijit Chattopadhyay sir. He is the former director, National Institute of Homeopathy. All of you are requested to give a huge round of applause to them. Dr. Iltaf Hussain will be felicitated by Dr. Anjali Pangarkar Madam, SKHMC Bid College, Professor Pharmacy Department, HKSMC Bid, Dr. Iltaf Hussain Sir, Deputy President, Central Office Bearer, HMAI, Dr. Piyush Joshi Sir, Secretary General, HMAI, will be felicitated by Dr. Anupama Patrikar Madam, Principal, Foster Homeopathic Medical College, Aurangabad. I request Dr. Patrikar Madam to come on stage. पीयूष जोशी सर नहीं है क्या? ओके. डॉक्टर सुभाष सिंह सर, वो भी बाहर गए. आइए सर, आइए प्लीज. Dr. Subhash Singh sir will be felicitated by Dr. Iltaf Hussain sir. He is the Secretary General, HMAI. I request Anupama Patrikar Madam, Principal, Foster Homeopathic Medical College, Aurangabad, to felicitate him. Prashant Shah. Thank you, madam. Next is Dr. Prashant Shah, sir. Dr. Prashant Shah, sir, Treasurer, HMAI, will be felicitated by Dr. Unmesh Patil, Foster Homeopathic Medical College.
Dr. V.R. Kavishwar sir, Chairman Panchashil Homeopathic Medical College, Khamgaon, will be felicitated by Dr. Suryakant Gite, Foster Homeopathic Medical College. Okay. डॉक्टर रामजी सिंह सर, आप बाहर गए थे, आपका सत्कार करना बाकी है। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रताप भोसले सर को, वे आपका सत्कार करें। डॉक्टर रामजी सिंह, प्रेसिडेंट HMAI। डॉक्टर GP पाटिल फ्रॉम जबलपुर, मैं बोल रहा हूँ। हम लोगों के बीच जबलपुर से हुमाई के बहुत ही एक्टिव मेंबर डॉक्टर GP पाटिल यहाँ हैं। मैं उनके लड़के को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर GP पाटिल को लेकर स्टेज पे आएं। नीरज पसरेजा। यांचं एक राहिलंय सर. डॉक्टर पवन यांचं कम राहिलंय. फास्ट. यांचं राहिलंय सर. हे राहिलंय. हो ना, हो ना, राहिलं ना. लांबून रत्नागिरी बक्षीसाठी CC. प्रशांत शाह झाले सर, इथपर्यंत झाले ना. प्रशांत त्याच्याकडे घे बरं विचार प्रशांत शहाजी झालं का रविश्वर दादा झालं किशोर मार्ग झालं कोणतं राहिलं किंवा झालं का. Now the next important felicitation is Honorable Dr. P.Y. Kulkarni sir, Chairman Saili Charitable Trust, Homeopathic Medical College, Aurangabad. I request Honorable Dr. Arun Bhasme sir to please do the honors. Please give a round of applause for Honorable Dr. P.Y. Kulkarni sir. The next, Honorable Dr. Rajat Chattopadhyay sir, Rajat Chatterjee sir, former CCH member. Honorable Rajat Chatterjee sir, former CCH member. I request Honorable all the respected dignitaries on dais to do the honors.
He is a principal of Calcutta Homeopathic Medical College. Please give a round of applause for Honorable Dr. Rajat Chatterjee, sir. On dais, Honorable Dr. Muhammad Zakaria is there, former CCH member. I request Honorable all the respect dignitaries to do the honors to felicitate Honorable Dr. Muhammad Zakaria sir. He is the owner of New Life Homeopathic Pharmacy, Bhopal. And he is a former CCH member. Dr. Saibdul Islam sir. Saibdul Islam sir, Central Office Bearer of HMI. मान्यवरांचा स्टेजवरचा सत्कार झाला आहे. यानंतर MUHSचे मेरिटोरियस स्टुडंटचा सत्कार आहे सर. तर या सत्कार करण्यासाठी मी डॉक्टर प्रताप भोसले सरांना पुढचं निवेदन द्यायला बोलवते आहे. एक मिनिट. डॉक्टर नीरज पचरीसा सर राहिले आहेत, त्यांचा एक सत्कार करून घ्या सर. डॉक्टर नीरज पचरीसा सर, आइए सर, आइए. करो करो. 22nd All India Homeopathic Scientific Seminar 2021. On the behalf of this and the occasion, the Association Management of Homeopathic Medical College Maharashtra, President MLA Kale sir, Secretary Prithviraj Patil sir and Dr. Arun Basme sir, on behalf of the students, those who have achieved the medals from Maharashtra University Health and Sciences Nashik, I welcome them and their parents. I am calling their names. They have to come on the dais and they have to take their memento and the prizes. The prize first, which we are going to give on the behalf of the management and the association. The first prize is cash, that is 5,000 rupees for the student. Second prize will be 3,000 for the student, and third prize will be 2,000 for the student. Simultaneously, we are giving the prizes for the first year BHMS, same way second year, and then the third year, as the fourth year is being not still declared. So we'll start. The first name is first year BHMS Panchama Kinjal Tolaram from CMP Homeopathic Medical College. Please give her claps. A token of law, the memento and a cash prize, that is a check of 5,000 rupees. I request all of you applause. Second, Muni Aditi Kapil. Muni, in presence of her, she is going to take it. That is second prize is of 3,000 rupees. That is second BHMS. Then you have a first prize in the third, that is of 2,000. That is Pari Vidnita Ranjana from CMP. She is going to take it. Now we are coming to second year BHMS. The first prize goes to Sheikh Noorjahan Aftab from YMT Homeopathic Medical College. Cash prize of 5,000 rupees and memento. It's
second prize goes to Sheikh Muskan Harun from Gulabra Homeopathic Medical College, Miraj. Have a big applause. जोरात टाळ्या होऊ देत. Now, We need a big round of applause. Don't. त्यांनी जशी दिले तशी दिले त्यांची लावणी. Second prize goes to Sheikh Muskan Harun from Gulabra Patil Homeopathic Medical College. ते पुढे चालले. एक मिनिट. Students, please check your names on the packets while distributing. It's Sheikh Nurjan, first prize. Second you come is Sheikh Muskan, second year BHMS, Gulabra Patil Homeopathic Medical College. A big round of applause. Third goes to Mahajan Pranjal Ashok from Guru Mishra Homeopathic Medical College. Third BHMS, first prize goes to Kalidata Pratap Jitendra from Motiwala Homeopathic Medical College. Motiwala Homeopathic Medical College, Kalidata Pratap Jitendra, first prize, that is cash 5,000 rupees. Second prize for third year BHMS, Ahri Preeti Sanjay, again it goes to Motiwala Homeopathic Medical College. Winter 2019, 3,000 cash and memento. Third year BHMS, then you come with a third year BHMS, a third prize which has gone and which has been shared in two. That is Khan Nasira Banu and then Tandulkar Urman Sahajan. That is, one is from HJP Kolhapur and other is Anantrao Kanse Homeopathic Medical College, Alefata. Are they here? Who will go for next? Sheikh Ayesha Niaz, that is fourth year, first prize goes for Sheikh Ayesha Niaz. Is she here? Dapoli Homeopathic Medical College. Give a big round of applause. काय करू मी? इथे किती गोंधळ आहे. आम्ही तुम्ही जेवढे Fourth year BHMS, ते आणि books prize यांचे second publication goes to सांगते. Cholge हा, Sapna bookचं title वाचताना Ramesh, सगळ्यांना बोला. Dapoli Homeopathic Medical College. Jolga.
Third prize goes to Malwankar Janvi Abhay from YMT Homeopathic Medical College, 4th year. 2,000 rupees and a memento, a big applause. Now we go for summer 2020. Now we go for summer 2020. First year BHMS, we go for Hegde Omkar Gangadhar from CMP Homeopathic Medical College, Mumbai. Second year, second prize goes for first year BHMS, HJP Homeopathic Medical College, that is Chaudhary Vinayak Sunil. Chaudhary Vinayak Sunil, he is not there. Third prize goes to Sheikh Afrin Muhammad Akbar from CMP Homeopathic Medical College. On behalf of him, second year BHMS, first prize goes to Pratidana Rajana, CMP Homeopathic Medical College. Yes, second prize for second year BHMS, Panchama Kinjal Tolaram, CMP Homeopathic Medical College. Second year BHMS, third prize goes for Brahmecha Komal Girish, Motiwala Homeopathic Medical College. Give a big round of applause. I think so, mango juice has hidden everyone's brain, it seems. Third year BHMS, first prize goes to Aute Mariami Digambar, HJP Kolhapur. He's not there. Third year BHMS, second prize goes to Mukadam Tanzi Sadiq, HJP Homeopathic. Even it seems that they are also not here. And the last one, the third prize for third year BHMS goes for Shinde Manali Mansingh, HJP Homeopathic. Thank you, all of you. We have got some of them, those felicitation is there. So we'll come with first is the management, that is we are having so first we'll take it the Board of Studies, that is Anjali Pangarkar, BOS, she has to come on the dais and have, then we have Rajesh Patni sir. Rajesh Patni sir. पाटणी सर आहेत का? Dr. Sayyid Faisuddin sir. Dr. Yashwant Wankhede. Dr. Parth Rai. राय सर. Yes, in the principal's name and BOS, Dr. Ajay Dhar sir. Dr. Ajay Dhar sir. Yes, Dr. Furkan sir, DKHMM Aurangabad. DKMM, be ready on the dash. Dr. Devendra Patil sir. Dr. Devendra Patil sir.
डॉक्टर मनीषा सोळंकी मॅडम, आणि मॅडम कसं आहे, डॉक्टर रत्नेश्वर दानोरे सर, उदगीरी HMMC, order नाही देणार मी कुठं बसायचं ते. हे मगाशी बोलले तुम्ही, मला आवडले नाही. हे मला आवडले डॉक्टर नाही. पूनम गुंजल, तुम्ही तिथे बोलल्या तुम्ही फर्स्ट रो मध्ये बसा म्हणून. डॉक्टर अरे नाही नाही मॅडम, लवकर यायला म्हटलं. डॉक्टर महेंद्र घोषाल सर, प्रिन्सिपल ॲज वेल एज BOS. महेंद्र घोषाल सर, डॉक्टर पैठणे सर, डॉक्टर आशिष भगत सर, अलिबाग, डॉक्टर सुहास पाटील, गुलाबराव पाटील, होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज, मिरज, डॉक्टर सुहास पाटील सर, डॉक्टर शारिक मीर अली, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर शारिक मीर अली, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर नीलमा भोज, काकासाहेब मस्के, होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज, नगर, डॉक्टर नीलमा भोज, डॉक्टर अजिंक्य कवेश्वर, डॉक्टर अजिंक्य कवेश्वर, डॉक्टर सामीन पडथे, साई होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज ठाणे, डॉक्टर सामीन पडथे, डॉक्टर धनश्री माउल होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर हिलीला हट्टा HMC, डॉक्टर लिमकर शिरपूर, डॉक्टर अतुल कुलकर्णी वामनराव इतापे, सॉरी डॉक्टर अतुल कुलकर्णी वसंतराव काळे HMC लातूर, डॉक्टर शेख पाटील महिला होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज सोलापूर, सर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुमचं फॅलिस्टेशन राहिलेलं आहे आणि बाळासाहेबांचं सर. ठीक आहे चला बाजूला तुम्ही. धन्यवाद. ए बेटा स्टार्ट. थँक्यू बेटा स्टार्ट. Respected dignitaries, doctors, and students, good evening, everyone. It gives me immense pleasure representing my college, Foster Development Homeopathic Medical College, Aurangabad, and to announce that we are all going to witness an exhilarating time. The launch of 28 books together, which is going to create a history, not only for Foster Homeopathic College, घ्यायचं होतं त्यांच्यासमोर म्हणून तिला राग आला. but it will be a record in the history of the whole world. I request you all to give a round of applause as the launch of this book has been sent to the Limca Book of Records for the reference of documenting them as a world record. The documentation is in the press and hope to be declared very soon. The books here are Upper Respiratory Tract Infection and Homeopathic Management, Rheumatoid Arthritis and its Homeopathic Management by Dr. Anupama Patrikar Ma'am, the Principal of Foster Development College, Single Remedy Rubric, Non-Verbal Communication, Floric Acid and Materialistic Personality, Depositional Behavior, Gestures, the Language of Vital Force, and Developing the Curative Powers of Homeopathic Medicine by Dr. Suryakant Gite. Medicine from My Kitchen, a brief study of magnesium group by Dr. Ranjana Deshmukh. Lesser known homeopathic drugs in a day-to-day practice by Dr. Daulat Lahane. Evolution of nitric acid by Muhammad Qadir. Basic in dentistry and homeopathic by Dr. Rachna Rangnekar. Homeopathy for cosmetic problems for Dr. Sunita Daulat Lahane.
Polycystic ovarian disease and its management by Dr. Pratibha Mate. Conquering diabetes mellitus lifestyle menace with homeopathy by Dr. Sakina Nuruddin. Repetition of dose by Dr. Archana Deshmukh. Respiratory system rubrics and remedies by Dr. Nazneen Jagirdar. Hahnemannian guidelines and management of fever cases by Dr. Neha Ashok Thorat. Acne and homeopathy and essential golden MCQs by Dr. Leena Gunjar ma'am. या ठिकाणी ज्या मान्यवरांनी ही कॉन्फरन्स यशस्वी करण्यासाठी अतिशय मोलाचं योगदान दिलं त्या सर्वांचं औरंगाबाद शहर होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर असोसिएशनच्या वतीने आम्ही सत्कार करतोय. आमच्या वतीने डॉक्टर पवन डोंगरे त्यांना हे गिफ्ट हँडओव्हर करतील. प्रथमतः प्राध्यापक डॉक्टर डोळे सर, डॉक्टर गीते सर, पटपट चालायचं गिफ्ट घ्यायला. डॉक्टर उन्मेष पाटील, डॉक्टर किती मागे तुमच्या, डॉक्टर उन्मेष पाटील, डॉक्टर दौलत लहाने, डॉक्टर जतीन शाह सर, डॉक्टर संजय तांबे, डॉक्टर यशस कुलकर्णी, डॉक्टर जे.डी. पाटील, डॉक्टर वेलनकर, डॉक्टर सतीश जगताप. बोलता ना हम कर रहे पण उनके नाम उनके तरफ से डॉक्टर लीना मॅडम गिफ्ट घ्यायला वर यायचंय. डॉक्टर यशस कुलकर्णी झालेत का? डॉक्टर सबिना मॅडम, डॉक्टर प्राध्यापक घुसे सर, हा सत्कार बर्नेट होमिओपॅथिक मेडिसिन कंपनीकडून होतोय. उशे सर, डॉक्टर पवन डोंगरे झाल्यानंतर तुम्ही करा आता. डॉक्टर फुरकान सर, डॉक्टर अमित भस्मे, डॉक्टर बाळकृष्ण गायकवाड, डॉक्टर फारुकी, डॉक्टर शंकर अडसूळ, डॉक्टर प्रताप भोसले, डॉक्टर स्वीटी कथोरिया, डॉक्टर स्वीटी, डॉक्टर बालचंद्र ठाकरे, डॉक्टर दुर्गेश घोष. उनको जगह पे दे जाए, उनको जगह पे दी जाए. डॉक्टर नाहिद कुरेशी, नहीं नहीं,
जो लोकल में जो दौड़ रहे हैं ना उनको कुछ ना कुछ मेरा हफ्ता वो कल मेरे पीछे नहीं आएंगे बाद में। डॉक्टर सुमित जांगड़ा, डॉक्टर सागा मैडम, धन्यवाद। आता यानंतर आभार प्रदर्शन करून टाकू का सर? वोट ऑफ थँक्स चेयरमैन सर, वोट ऑफ थैंक करना है क्या? पटपट सड़े उचलूंगी तो जाओ दे मागे। वो आपने अपना आदमी अपना सर हे दोन लोकांना श्रद्धांजली व्हायची. इस मंच पर डॉक्टर भट्टाचार्य सर फ्रॉम पटना, डॉक्टर राधाकृष्ण अग्रवाल जी, इन दोनों को अपन सभी ने श्रद्धांजली अर्पित की है. डॉक्टर कल्पना राखुंडे मॅडम यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. डॉक्टर कल्पना राखुंडे मैडम, इस मंच पर इस संगठन के प्रमुख डॉक्टर रामजी सिंह सर को मैं विनती करता हूं कि बर्नेट कंपनी के जो स्टॉल इंचार्ज थे, कंपनी के मालिक यहाँ पे 2 दिन से अपने को सेवा दे रहे, उनका इस मंच की तरफ से, संगठन की तरफ से यहाँ पे हम अभिनंदन करते हैं, सत्कार स्वागत करते हैं. सभी का एक सेंटेंस में जिन जिन महाभागों ने इस सेशन को, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया, इन सभी डॉक्टर्स, सपोर्टिव स्टाफ, एमजीएम स्टाफ, प्रेस रिपोर्टर, सभी फोटोग्राफर्स और सभी साथियों का एक लाइन में मैं आभार व्यक्त करता हूं. और राष्ट्रगीत के बाद यह फंक्शन खत्म होगा. सब राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहे. जिन लोगों को सोविनार चाहिए उनको 15-20 मिनट के बाद एंट्री गेट पे वहां मिल जाएगा. सभी एंथम के लिए खड़े रहो, विश्राम में खड़े रहो. परेड सावधान. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. जय हनुमान. जय हनुमान. धन्यवाद.